ये भी ना एक गेम से चल रहा है बस। चलो फिर से हम ऐड करते हैं, चलो फिर से हम ऐड करते हैं, मतलब इसी बहाने ना एक ब्रेक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल लगता है ब्रेक जैसे हो जाता है। और कर लिया हमने। इफेक्टिव क्लास होती है सर, लेकिन है इफेक्टिव इफेक्टिव। क्लास लगती है। यस सर, माइंड हर बार फ्रेश हो जाता है सर। हाँ। माइंड फ्रेश तो होता है, ऐसा लगता है जैसे भाग के रेस लगा के फिर से हम लोग आके एकदम से हाँ, एक जगह बैठ रहे हैं। आ गया सर, देखो तौसीफ का कैमरा भी आ गया। जैसे खो खो खेलते थे ना पहले, इधर को मुंह करके उधर यस को सर। भाग के घूम के आते थे, ऐसा चल रहा है। चलिए यस सर, डन। एक मिनट, बाकी बच्चे भी आ रहे हैं ना, मैं उनको ऐड कर रहा था। अच्छा ये आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग यस सर। अगले वाले एग्जाम्पल पे, अगर इसी एग्जाम्पल में हम लोग इशू प्राइस चेंज कर दें। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ इन सेम एग्जाम्पल, बेटे माइक ऑफ रखिए प्लीज। इफ इन सेम एग्जाम्पल issue price of new equity shares comes out at the rate of, कितना रखें, कोई डिफरेंस ले लेते हैं, 12.5, ठीक है सर। 12.5 ईच। खुद ट्राई करते सर एक बार। हाँ करो जी करो। सर हाँ बेटा जी। सर इससे पहले का जस्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट था ना, अच्छा जी, आप वो एक बार दोबारा समझा सकते हो? मैं समझा दूंगा बेटे, बस थोड़ा सा एक बार ना जैसे क्लास के एंड में पूछ लेना, कोई भी चीज रिपीट कराओ ना तो आप क्लास के एंड में पूछ लिया करो। उससे क्या होगा ना, जैसे ओके। हाँ मैंने उसी टाइम पूछा था तो उसी टाइम आप बात करते तो थोड़ा सा रहता है ना, मतलब सभी का टाइम एक तरह से यूज हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूंगा बेटा पक्का, और पूछना जरूर, है ना। आप इसी की बात करो जो इससे पिछला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1 जो अभी गया है। हाँ हाँ तो फिर तो बताना बनता है, फिर तो अभी बताना बनता है। मैंने कहा कभी जो सबसे शुरू में किया था कभी उसकी बात करो, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, है ना। यस सर। हाँ तो ये बताना बनता है। आओ बेटा बाबू, ये देखो बेटा, ये 95,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए वाले। डाउट क्या है आपका, पहले मुझे ये बताओ, मैं फिर सीधा उसी पॉइंट पे वर्क करूं। सर ये जो आपने किया ना 4 ईयर, मतलब इसको राइट ऑफ करने वाली एंट्री, वो समझ में नहीं आई। अच्छा वो समझ नहीं पाए, देखो होता क्या है मैं बताता हूँ, बाकी बच्चे क्वेश्चन करते रहे, मैं दोबारा से इसको कराता हूँ आपको। और घबराना नहीं, ये मत सोचना कि कुछ नहीं, हमेशा ये सोच के पढ़ना चाहिए कि हमें क्लास में और बाकी लोग नहीं है क्लास में, सीरियसली।
तो मैं एक पेपर ले लेता हूँ, ये लो जी, ये पेपर ले लिया मैंने आपके लिए। देख बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर 1 2 3 4। यहाँ पे हमने इशू किया बेटे आज की डेट पे, और ये मेरा पहला ईयर, ये दूसरा ईयर, ये तीसरा ईयर, ये चौथा ईयर। रिडम्पशन होना है बेटे 4 साल के बाद, है ना। आज यहाँ पे इशू हो रहा है, फेस वैल्यू कितने की है और बेटा इशू प्राइस कितने का है ये देख लो। पहले तो फेस वैल्यू है 95,000 और इशू प्राइस है जी इसका 95 रुपीज के हिसाब से कितने आएंगे बैंक में, 90,250 में ये इशू हुआ बेटा। क्लियर है मनीषा? ओके। और डिस्काउंट है इसमें कितने की, यानी कि 4,750 का नुकसान है इसमें। बाकी बच्चे भी सुन ले, हो सकता है कोई बच्चा ना पूछ पा रहा हो। 4,750 ओके है बेटा डिस्काउंट। अगली बात, इसका फ्यूचर में हमें जो पेमेंट करना है यहाँ पे 4th ईयर के एंड पे हमें कितना, देखो लिया था इतना लेकिन देना कितना है, रिडम्पशन प्राइस है हमारा 110 के हिसाब से, तो 9500 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे पे कर रहे हैं। कितना हो गया जी टोटल, जरा करना, 95,000 प्लस 1,04,500। 1,04,500। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से बेटे, हमने लिया था ये और दे क्या रहे हैं वहां पे ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है बेटा ये 14,250 रुपए। कितना है 14,250। इस 14,250 के अंदर दो बातें हैं, एक तो जो 95,000 से कम पे हमने लिया, यानी एक तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू के अंदर, लॉस ऑन इशू के अंदर हमने इकट्ठा डाल दिया। दरअसल इसमें एक तो बेटे डिस्काउंट का कंटेंट है, दोनों तरह से प्रैक्टिस होती है, एक तो बेटे डिस्काउंट का कंटेंट है और दूसरा कंटेंट है इसमें प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का 9500 रुपए। हम इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर के बोलते हैं लॉस ऑन इशू, जो आ गया हमारा 14,250 रुपए। क्या इतनी बात ओके है? आओ जी, मैंने इस डेट पर एंट्री की कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने इनको इकट्ठा डाल दिया लॉस ऑन इशू डेबिट। मैं चाहता तो इनको अलग अलग भी बुक कर सकता था, लेकिन बेटे हमारी जो प्रैक्टिस है ना, कंपाउंड की प्रैक्टिस रहती है हमेशा। लॉस ऑन इशू डेबिट टू 14% डिबेंचर्स और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। पहले मुझे बताओ ये वाली एंट्री समझ में आ रही है बेटा मनीषा? हाँ सर। बताओ कितने के डिबेंचर्स है हमारे, अब मनीषा बोलेगी। 95,000 के। बैंक में कितने आए हमारे पास में, 90,250। 90,250। लॉस ऑन इशू कितना है जी, लॉस ऑन इशू दोनों को मिला करके है। मैं यहाँ पर दो चीजें लिख करके डेबिट करूं, डिस्काउंट डेबिट फिर लॉस ऑन इशू डेबिट, या मैं इकट्ठा डेबिट कर दूं, मेरी मर्जी है बेटे। हम एग्जाम में मतलब दोनों में से कोई सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स बेटर हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करें हमेशा, जिससे ना राइट ऑफ करने में आसानी रहती है। तो 9500 यहाँ पे आ गए, 14,250 यहाँ पे है। इसके अंदर दोनों कंटेंट आपको दिखने चाहिए, एक तो आपका डिस्काउंट का और एक आपका प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वाला कंटेंट। डिस्काउंट का जो कंटेंट है वो है बेटे 4750 और जो बाकी है वो है 9500। 500। अब ये जो डिस्काउंट का कंटेंट है लॉस ऑन इशू के अंदर 4750, इसको हमें हर साल में राइट ऑफ करना होता है। जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। हम क्या करते हैं, इसको हमेशा लोन के इफेक्टिव यूज के रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। कितने साल है, 1 2 3 4,
चारों साल में हमने ये 4750 और ये 9500 हमने राइट ऑफ किया होगा जी। मतलब हर साल राइट ऑफ करते चलेंगे सर? बिल्कुल बेटा, मैं वो एंट्री अभी तक मैं मान रहा था, अब मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। बेटे 1/4 करना है इसका सारे बच्चे, 14,250 का 1/4 कीजिए सारे बच्चे। 3562.5 3 3562.5 3562.5 3 सर, 3563 कर दो सर। 3 आ जाएगा वहाँ पे। 3 कर देता हूँ, फिर लास्ट में राउंडिंग में दिक्कत ना महसूस करना। 3 ठीक है। ठीक है सर। 6 3 पहले बताओ बेटे, पहले साल राइट ऑफ हो गई, बाकी बच्चे भी बताएं। मैं अगर मनीषा का नाम ले रहा हूँ तो यस मैं सर। इसलिए ले रहा हूँ यस सर। क्योंकि मनीषा ने डाउट पूछा, वरना ये Yes, sir. डाउट सभी के लिए है। ठीक है, तो बाकी बच्चे ये ओके सर। कि सर मनीषा को पॉइंट आउट कर रहे हैं खाली। तो मनीषा बेटा ठीक है। पहले साल हमने राइट ऑफ कर दिया, ऐसे बाबू हमने दूसरे साल राइट ऑफ किया। 7125 सॉरी यही आएगा। तीसरे साल राइट ऑफ किया। बेटे आवाज जहाँ से आ रही है बेटे माइक ऑफ रखिए। फिर बेटे चौथे साल में सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। लास्ट में वो आएगा ना सर 3561 राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के हिसाब से हाँ वैसे मान के चलो 2.5 हर साल का है। तो पहले सारे बच्चे एक साथ मुझे ये बताएंगे कि हाँ सर हमें इतनी बात समझ में आ गई है, जिसमें आप यस सर, इतनी बार समझ आ चारों गई। साल में 1 2 3 4 सबको सर राइट ऑफ किए 4 साल। ठीक है 3 सर। 4। हाँ सर समझ गए। चलो जी ठीक है सर, समझ आ गया सर। ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ, हम जब ईयर एंड पे पहुंचे, फोर्थ वाले ईयर के एंड पे, और हमने राइट ऑफ कर दिया, तब हमने कहा हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये हाँ वाला हाँ नहीं है, ये हो वाला हाँ है। क्या ये क्या हुआ कि ये डिस्काउंट तो हमने गलत राइट ऑफ कर दी, क्योंकि हमें शेयर्स देने थे। ओफो, हम तो सोचे थे या तो डिबेंचर देते हैं, शेयर देते हैं। अच्छा शेयर दे रहे हैं अब उसको हम, हाँ जी शेयर दे रहे हैं। तो शेयर अगर हम देंगे तो ये किसको दे दी तुमने डिस्काउंट, ये हमने इसके अंदर जोड़ जोड़ के पीएनएल में पहुंचा दी। पीएनएल, हाँ जी तुम्हारे पास डिस्काउंट पहुंच गई, लाओ वापस लाओ। ठीक है मैं लाता हूँ जी। तो अब हम पीएनएल से वापस लेंगे बेटे, क्योंकि हमने किसको पकड़ा दी, पीएनएल को पकड़ा दी। क्या ये बात ओके है? ओके है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर ओके। हमने पीएनएल अकाउंट डेबिट किया और टू डिस्काउंट ऑन इशू, अंदर से आवाज आनी चाहिए पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू वाला पार्ट, पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू, पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू, पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू वाला पार्ट। मैं नहीं कर रहा हूँ राइट ऑफ का कैंसिलेशन, उसका जो प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन वाला पार्ट है 9500 का पार्ट है, मैं सिर्फ कैंसिलेशन करना चाह रहा हूँ। मैं पीएनएल से वापस मांग रहा हूँ, सिर्फ मुझे वापस दे दे, वापस दे दे, वापस दे दे, सिर्फ इतना वापस दे दे। कौन से वाला वापस दे दे? जो डिस्काउंट वाला हिस्सा है, क्योंकि यहां पर शेयर वरना डिस्काउंट पे माना जाएगा। इसने कहा ठीक है, तो तूने मुझे डेबिट किया, ले जा, मुझे ले जाके 2 बाद में क्रेडिट कर दे टू पीएनएल। भाई चारों साल में ये 4,750 ही तो क्रेडिट हुए होंगे। मैंने कहा लो भाई, उसी चीज को हमने यहाँ पे किया बेटा। ये राजी वो 4,750 डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन डेबिट टू पीएनएल, इनसे ये कैंसिल होगी बेटे डिस्काउंट। जब 95 में से आप ये घटाओगे तो 90,250 जो हमारी जेब में आया था वही उसको वापस करने लग रहे होंगे। बस उसको अब आप शेयर की शक्ल देने वाले हो। उस 90,250 के ऊपर आपने रख दिया ये 9500। ले भाई ये भी पकड़, तेरे से वादा था तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करने का। तो 90,250 नेट ऑफ डिस्काउंट प्लस ले भाई 9500 ये भी पकड़ ले। टोटल कितने हो गए तेरे? कि मेरे हो गए कितने, दोनों को मैंने ड्यू कर लिया। ये रहे इन दोनों को जब आप डिबेंचर होल्डर में जाएंगे ना, ये रहे 99,750। क्लियर है बेटा?
ओके, हाँ सर। फिर 99 सर 750 को हम आगे दे देंगे ये शेयर्स 10-10 रुपए का इशू प्राइस के बेस पर। ओके, चलिए जी, मैं मान रहा हूँ ये। ओके सर। हाँ जी, पूछो। सर ये लॉजिक याद रख सकते हैं क्या कि उन्होंने जितना हमको दिया हम उनको उतना ही वापस करेंगे, सिर्फ प्रीमियम होगा तो दे देंगे? आपने बात बिल्कुल कांटे की कही, लेकिन बेटे अकाउंटिंग में हमें वो कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट जरूरी है, वरना डेबिट हाँ बैलेंस मतलब पड़ा याद रहता है। रखने के लिए। हाँ जी, याद करने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, सर हो गया सेकंड वाला भी। आओ जी, अगर 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 इशू प्राइस ये होगा तो एक ही तो एंट्री में फर्क आएगा, यस सर 14% डिवेंचर होल्डर्स, बस यहीं पे फर्क आएगा जी, और कहीं फर्क नहीं आएगा जी। आओ जी, तो मैं सिर्फ इतना पार्ट मैं यहाँ पे एंट्री में कर देता हूँ जी। क्या? 14% डिवेंचर होल्डर, 14% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड। सर 79,800 और 19,950। ओके, इसको हमने Divided अपनी बार by डिवाइड किया 12.5 12.5 सर 7980 7980, तो 7980 79,800 और Very 19,950। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राघव, गुड। 7980 7980 into into 2.5 2.5, हाँ 19,950। 19950 1 9950 9950। चलिए जी, यहाँ तक सब बच्चों का एकदम ओके है जी। यस सर। कसम से आपका जो जितना कन्वर्जन हुआ है ना, उतना स्टडी मैट में ट्रेलर भी नहीं है। एनीवेज, सर आगे की दोनों एंट्री सेम होगी ना? हाँ बेटे, बाकी तो एंट्री सेम है बाबू, बस इशू प्राइस ही तो चेंज किया है मैंने। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आओ फिर चलते हैं जी। सर कहाँ चला रहे हो, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी मटेरियल। इस उम्मीद के साथ कि आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1। अगर नहीं है तो बेटे फोटो ले लो। तो ये आपके बुक में भी है क्या? हाँ जी, मेरी बुक का क्या करोगे, मैं तो कराई स्टडी मैट से रहा हूँ, सबने वही छाप रखी है बेटा, सबने वही छाप रखी है। जो मेरी बुक में, लैपटॉप ओपन है ना सर वो सब। अच्छा, जो मेरी बुक में एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, थैंक यू। तो पढ़ो बेटे, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप पढ़ोगे फिर मैं पढ़ूंगा। पढ़ लिया जी, लिखिए जी, देखिए। पढ़ लिया। जनवरी 1 ऑन जनवरी 1 रामा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। बताओ बेटे, आंख बंद करके सोचो, हमें क्या देखना था डीआरआर बनाने के लिए? अनलिस्टेड कंपनी अदर Unlisted देन, other than, बस।
तो यहाँ पे इसमें डीआरआर नहीं लिस्टेड बनानी, कंपनी लिखा हुआ नहीं है। बनेगा, DRR नहीं बनेगा सर। यहाँ पे DRR डीआरआर नहीं बनेगा। नहीं बनानी। वेरी गुड। नहीं बनेगा, जब डीआरआर नहीं बनानी तो डीआरआई होगा क्या जी? वो भी नहीं होगा। नहीं सर। चलो जी, आधे से ज्यादा अमेंडमेंट खत्म। आगे चलो। ऑन जनवरी 1 रामा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैड, इसका मतलब बेटे ओपनिंग बैलेंस थी, पहले से चले आ रहे थे। 500 डिवेंचर्स ऑफ 100 इज आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स कैरिंग ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, पर annum। जिस पर 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट था जी, पहले से ओपनिंग बैलेंस चला रहा था जी। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू, एक मिनट, हाँ, इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी acquired debenture from open market for immediately cancellation, no FIR, no report, फैसला on the spot। सर अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। मार्च 1 को सर ये तो फाइनेंशियल ईयर नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? कैलेंडर ईयर है तो क्या हो गया? यानी हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ईयर है। और मार्च 1 को इसने 5,000 रुपए फेस वैल्यू वाले डिवेंचर 98 रुपीज में खरीदे, यानी 5,000 इंटू 98/100, जो भी अमाउंट निकल के आएगी उसके अंदर ब्याज भी शामिल होगा। तो हम ब्याज हटा देंगे और बाकी का अमाउंट डालेंगे इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर्स में। बेटे अभी पेन मत चलाना, पूरी चीज दिमाग में फिट करके तब हम लोग पेन चलाएंगे, और हम जनरल एंट्री भी करेंगे, लेजर भी करेंगे, मजा तभी आएगा जी। कह रहे हैं इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए 5,000 डिवेंचर खरीदे, 5,000 फेस वैल्यू वाले डिवेंचर 98 रुपीज में, और 98 रुपीज के अंदर इंटरेस्ट भी है। कमाल की बात, यानी इंटरेस्ट हटा देंगे तो हम खरीद के रख लेंगे, नहीं रख लेंगे नहीं, सेम डेट पर कैंसिल करेंगे। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक, सीधा सीधा टू बैंक 98 रुपीज के हिसाब से, और उसमें से भी इंटरेस्ट छोड़ के देखेंगे बाकी का क्या प्रॉफिट आएगा जी। यही काम करेंगे हम अगस्त 1 में, यही काम करेंगे हम दिसंबर 15 में। लेकिन रुको, बीच में अगस्त से पहले जून 30 आएगा, उस डेट पर हमारे जो डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग रहे वो कितने के रहे? भाई 50,000 के शुरू में थे, 5,000 का रिडम्पशन हो चुका है, कैंसिलेशन होकर 45,000, 45,000 के रह गए जी। और उस 45,000 के डिवेंचर्स पे हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे जी। फिर अगस्त में रिडम्पशन करने के बाद में कैंसिलेशन वाला, फिर दिसंबर में पहुंचेंगे। दिसंबर 15 में कैंसिलेशन करने के बाद, रिडम्पशन करने के बाद हम देखेंगे दिसंबर 31 को इंटरेस्ट की डेट पे कितने के डिवेंचर्स रहे। भाई 15,000 और 2,500, यानी बेटे 17,500 के तो डिवेंचर उड़ा चुके हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग एक बार शुरू हो जाओ जनरल एंट्री पे। मैं आया, 1 मिनट में आया। अभी खोलूंगा। अभी आप प्लीज नीचे जाओ, हटो, अभी डैडी को बुलाने दो प्लीज। मैंने आपसे क्या कहा? अभी आप नीचे जाओ, जल्दी करो।
हाँ जी, शुरू हो जाओ। चलो सर हो जाता शुरू। क्या क्या करना है जी हमें यहाँ पे? क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं बताया? तो ठीक है, फिर हम लोग एक तो यहाँ पे करेंगे जी जनरल एंट्रीज। तो 2 पेज तो हमारे छूट गए बेटे जनरल एंट्री के, 2 क्या बल्कि 3 पेज। फिर ये वाला दूसरा पार्ट, लेजर्स। क्लियर? आओ जी, इसमें एक ग्राफ बनाऊं क्या? तो लेजर से पहले भी मैं एक ग्राफ बना देता हूं यहाँ पे, लेजर्स एंड ग्राफ। ग्राफ बनाने से ना थोड़ा सा ये रहता है कि पता रहता है कि भाई ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जनवरी 1, दिसंबर 31, जून 30। पहले से चले आ रहे हैं हमारे कितने फेस वैल्यू वाले डिबेंचर? पहले से चले आ रहे हैं 50,000 की फेस वैल्यू वाले, और नाम है इनका 6% डिबेंचर। और क्या है जी इसके अंदर? और भी कुछ है? और तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस डेट कौन कौन सी है? एक तो जी 1 मार्च को बात हुई, 1 मार्च को परचेज हुआ जी। कितने की फेस वैल्यू? 5,000। 5,000 की फेस वैल्यू, और बेटे एट द रेट ऑफ 98 रुपीज, वो भी कम इंटरेस्ट। एक तो जी ये डेट है और एक ये डेट है, सॉरी ये नहीं, ये वाली जून 30, दिसंबर 31, ये डेट रही होगी इंटरेस्ट की। अगली डेट कौन सी है जी? जब हमारा यहाँ पे परचेज हुआ और कैंसिल हुआ, कैंसिल भी हुआ, परचेज एंड कैंसिल। दूसरी डेट है हमारी अगस्त 1, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, अगस्त 1। फिर जी दिसंबर 15, यहाँ पे कहीं दिसंबर 15, यहाँ पे परचेज किया जी कितनी फेस वैल्यू को? परचेज एंड कैंसिल 10,000 की फेस वैल्यू, और कितने पे? एट द रेट ऑफ 100 रुपीज 25 पैसा, वो भी कम इंटरेस्ट। बेटे अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आपको क्वेश्चन की कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना बार बार कॉपी किताब उठाने की सोचने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में अगला है जी 2500, इस डेट को हुआ जी परचेज हुआ, फेस वैल्यू 2500 का परचेज हुआ एट द रेट ऑफ 98.50। भाई साहब ये एक्स इंटरेस्ट था, इस क्वेश्चन में दे दिया इसने। चलो जी, अब इसके बाद में अगला नंबर देखो ये क्या कहता है। अब हमें पहले सीरियल वाइज एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें करनी है मार्च 1 को एंट्री। सबसे पहली एंट्री बेटे हमारी होगी मार्च 1 को। मार्च 1 को जब हमारे डिबेंचर्स का हमने परचेज किया और कैंसिलेशन किया। लो जी शुरू करते हैं।
सबसे पहली एंट्री मार्च 1 मार्च को हमने सीधा सीधा कर दिया, नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बेटे जब खरीदेंगे तो मार्च तक का इंटरेस्ट भी देके आएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कुछ प्रॉफिट हुआ जी कैंसिलेशन पे, क्योंकि इमीडिएटली कैंसिलेशन है इसलिए इसका प्रॉफिट इसी डेट पे बुक हो जाएगा। being 5,000 face value debentures purchased from open market and cancelled। बेटे कितने की फेस वैल्यू? 5,000 की। 5,000 और कितने का पेमेंट हुआ है जी? 5,000 का 98/100, 5 अटे 40 और 5 ने 45, 4900, 4900। 4900 हाँ जी। और इंटरेस्ट जो हुआ वो पिछली डेट कौन सी रही थी हमारी? पिछली डेट रही थी हमारी मार्च से पहले दिसंबर 31 गई थी, यानी जनवरी फरवरी, बस 2 महीने का। बेटे 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ का ड्यू बैठेगा, जिसको पे करके ही हम खरीद पाएंगे। 5,000 की फेस वैल्यू, तुम्हारे ऊपर 6% का इंटरेस्ट 2/12 का, 2/12 महीने का। बोलो बेटे, 5 अंक 30 इंटू 2/12, 2 छिक 12, 6 पंजे 30, यानी कि 50 रुपए। भाई 4900 रुपए में 50 रुपए इस बात के थे, यानी 4850 रुपए थे जिसमें हमने खरीदा जी, इन डिबेंचर्स को रिडम्पशन किया जी। तो 4850 रुपए में तुमने 5,000 का हटा दिया, यानी 150 का प्रॉफिट है। 150 का प्रॉफिट सर। 150 रुपए का आपका प्रॉफिट है जी। कैंसिलेशन मत करना, इसको कैपिटल रिजर्व में अभी ट्रांसफर मत करना। स्टडी मैट चुप हो गया है तो हमें भी चुप हो जाना है। तो इसका मतलब इसके बाद में अगली डेट कौन सी आ रही है अपने ग्राफ के हिसाब से बेटे? जून 30। जून 30 इंटरेस्ट जून 30 में हमारा रेगुलर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। बेटे जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम 4th वाले लिंक पे आएंगे, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग इंटरेस्ट पेड। सर 1350। आराम से इस बार जो इंटरेस्ट निकलेगा वो बेटे 45,000 रुपये निकलेगा, क्योंकि 45,000 6% into 6/12 1350 1350 1350 1350। ठीक है जी। इसके बाद में अगला नंबर आया जी अगस्त 1 का। आप चाहे क्वेश्चन से करो चाहे बेटे ग्राफ से करो। अगस्त 1 को परचेज किया, एंट्री क्या होगी बेटे? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। फिर पता है इस पे भी इंटरेस्ट जाएगा। हाँ जी, इस पे भी इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बेटे 10,000 की फेस वैल्यू है और यहाँ पर 10,000 की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकल रहा है जी। पिछली डेट कौन सी थी? जून 30, यानी जुलाई, यानी कि 1 महीने का इंटरेस्ट इस पे जाएगा जी। सर 50 रुपए। 50 रुपए। तो
पेमेंट कितना हुआ जी इनटू 100.25 डिवाइडेड बाय 25 divided by 100. 10,025. 10,025 सर 25 रुपए का जो है प्रॉफिट आ रहा है. प्रॉफिट हो गया जी Profit. 25 रुपए का. यस, बीइंग 10,000 फेस वैल्यू डिबेंचर्स purchased from open market and cancelled immediately. अगस्त 1 के बाद में अगली जो एंट्री होगी वो होगी दिसंबर 15 को. क्या मैं स्क्रीन से हटा दूं इसको? ओके, मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों ने नोट कर लिया है जी. जी सर, हटा दो. दिसंबर 15 को 6% डिबेंचर्स कितने के जी? 2500. इंटरेस्ट भी गया जी इन पे और टू बैंक भी गया. इसमें ध्यान से ये एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट जोड़कर तब पेमेंट हुआ. 2500 इंटू 6% इंटू कितने महीने की बात है? जुलाई, जून से शुरू हुआ, जून का इंटरेस्ट गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. भाई दिसंबर में आधा महीने तो रह रहा है, यानी 5.5. 5.5 महीने. बोलो बेटे. इंटरेस्ट कितना? 75. 68.75. 68.75. 68 सर. 68.7. 68. ओके, तो यहाँ पर जो पेमेंट गया था वो कितने का गया था जी? 2500 इंटू 98 बाई 100 सर 2450 प्लस 68.75. यस सर. बताओ जी 68.75. टोटल कितना हुआ इन दोनों का टोटल? 8, सर 2518.75. 1 और 4 5. 2518.75. ठीक है. और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, बताओ बेटे. सर 50 रुपीज का प्रॉफिट. 50 रुपीज का. इसमें सर 50 रुपीज का प्रॉफिट. 50 रुपीज सर. 50. अच्छा, ये बताओ ये कितना है? 98.5 है ना ये तो. 98.5